गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। आज का जो वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है वो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश में काम आने वाला टॉपिक है। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है, लैंग्वेज से संबंधित है, जो हर बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल, सबके काम की चीज है इसके अंदर। और जो टॉपिक इसके अंदर जो मैंने लिया है वो है व्हाट इज ग्रामर। इस टॉपिक को आपने कई बार सुना भी होगा, क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी एक ग्रामर होती है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ग्रामर का मीनिंग क्या है। ग्रामर जो है ग्रीक भाषा के शब्द ग्राफो से लिया गया है। इसका मतलब होता है राइट, यानी लिखना। और कुछ लोग जो अलग अलग तरह के एनालिसिस करते हैं, जो मोटा मोटा जो इसका मीनिंग निकलता है, वो जैसे ग्रामर का एक अर्थ ये भी है द मैकेनिज्म अकॉर्डिंग, मतलब सिस्टम, व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू विच लैंग्वेज वर्क्स, जिससे भाषा काम करती है, व्हेन इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, जब दूसरों लोगों से अपनी बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने में प्रयोग में लाते हैं, तो वो कहलाती है ग्रामर। और जो हमारे आधुनिक लिंग्विस्ट्स हैं, यानी भाषा शास्त्री हैं, वो कहते हैं ग्रामर का मतलब है प्रिसाइज, एग्जैक्ट और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। एक भाषा की स्ट्रक्चर का वैज्ञानिक ढंग से और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्णन, उसका विश्लेषण, वो कहलाती है ग्रामर। और OALD यानी कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो डिफाइन करती है ग्रामर को, वो कहती है द रूल्स इन ए लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस। किस प्रकार हम शब्दों को, उनका रूप चेंज कर देते हैं, कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, और उनको कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, वो उसका अध्ययन कहलाती है ग्रामर। अगर हम सब चीजों को देख लें तो हम ये कह सकते हैं ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट मेक लैंग्वेजेस गो। मतलब एक संग्रह है नियमों का और परंपराओं का, किसी भी भाषा की हो सकती है, जिससे वो भाषा काम करती है, एग्जिस्टेंस में आती है। दैट इज कॉल्ड ग्रामर। अब कई व्यक्ति ये कह देते हैं इसकी तो ग्रामर बहुत बेकार है, ये बहुत बैड है, इसकी ग्रामर बहुत अच्छी है। जो दो टर्म है, जो शब्दावली गुड और बैड, ये ग्रामर से संबंधित नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है हु डिड यू गिव दिस टू, दिस इज सेंटेंस है। और लिंग्विस्ट जो है, जो भाषाविद है, जो ग्रामर की किताबें वगैरह लिखते हैं, ग्रामर को लिखते हैं, वो इसमें यानी कैसे होना चाहिए, यानी उस पर जोर नहीं देते, वो डिस्क्राइबिंग पर जोर देते हैं, वर्णन क्या है वो बताते हैं, और लैंग्वेज कैसे यूज की जाती है वो बताते हैं। देन प्रिस्क्राइबिंग हाउ इट शुड बी यूज्ड, प्रिस्क्राइबिंग निर्धारित करना कि ऐसे प्रयोग में लाने चाहिए, ऐसा लिंग्विस्ट नहीं करते। लिंग्विस्ट का काम है कि इस एरिया में फला फला के लोग भाषा बोली जाती है, इस भाषा में ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसको जैसे हम आज के आधुनिक उसमें करेंगे तो ये हमें प्रिस्क्राइब करेंगे, हमें ऐसे लगे टू whom did you give this, ऐसे होना चाहिए, जबकि लिंग्विस्ट इस चीज को जोर नहीं देते। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो ग्रामर है वो भाषा कैसे यूज की जाए शुड भी उस पर जोर नहीं देती, बल्कि इस पर देती है कि कैसे लोग यूज करते हैं। और जो बैड और गुड की बात हमने की, वो उसका मीनिंग समझिए कि कोई गुड और बैड ग्रामर प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स को जो निर्धारित करते हैं क्या होना चाहिए, आर क्लियरली नॉट ग्रामेटिकल रूल्स, वो कोई ग्रामर के नियम नहीं है। इन द सेम सेंस एज डिस्क्रिप्टिव रूल्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव जो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे लोग भाषा यूज कर रहे हैं, वो ग्रामर के नियम नहीं है, उसी प्रकार प्रिस्क्रिप्टिव रूल भी नहीं है। तो क्या कहें, सो इट माइट बी एप्रोप्रिएट टू कॉल देम रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल एटिकेट, एटिकेट मैनर्स,
संस्कार कह सकते हैं, उसके नियम कह सकते हैं। Then we can see that what some people call bad grammar, जिसको कुछ लोग bad grammar कहते हैं, is akin to bad manner. वो bad manner है। मतलब जैसे हम कोई भाषा बोलते हैं, कई बार भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है लैंग्वेज का विचारों का आदान प्रदान करना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कई तरह से हो सकता है, सिग्नलिंग से, रिटर्न से और बोलकर। तो वो एक ग्रामर होती है, उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बने वो होता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ ऐसे जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो बैड ग्रामर है वो सिर्फ बैड मैनर की तरह है। दैट इज इट रेफर्स टू समथिंग यू माइट वांट टू अवॉइड। सो ऐसी चीज उसको आप अवॉइड करना पसंद करेंगे, जिसको टालना पसंद करेंगे। इफ ओनली टू कन्वे ए गुड इंप्रेशन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे हमें कहीं अपने अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कुछ चीजें हम नहीं करते जबकि वो हमारे अंदर होती है, उसी प्रकार ग्रामर में भी यही है, कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो बताती है। अब एनालिसिस के पर्पज से ग्रामर को हम 5 यूनिट में स्टडी कर सकते हैं। कोई भी भाषा हो उसकी ग्रामर को 5 यूनिट में स्टडी कर सकते हैं, छोटे से छोटे यूनिट से लगाकर बड़ी से बड़ी। तो जो पहली जो यूनिट है वो है मॉर्फीम। कुछ ग्रामर कहते हैं इससे पहले अल्फाबेट होते हैं लैंग्वेज के, तो अल्फाबेट तो फिक्स्ड होते हैं, और कई चीनी भाषा है उसकी फिक्स्ड भी नहीं है, उसके तो बदलते रहते हैं। आज 1500 है, कल 1600 जाएंगे, परसों 1400 जाएंगे। तो लेकिन एक एनालिसिस के पर्पज से मॉर्फीम सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज करने के लिए। सबसे छोटी यूनिट है। इट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। इसका कोई मतलब निकल भी सकता है और नहीं भी निकले। और इट कैन चेंज द मीनिंग व्हेन एडेड टू ए वर्ड। लेकिन इसका मीनिंग बदल जाता है, सेंस बदल। फॉर एग्जांपल देखिए, वी रिकॉग्नाइज दैट इंग्लिश वर्ड फॉर्म सच एज, हम पहचान रहे हैं इनको, दिस इज टॉक्स, टॉकर, टॉक्ड एंड टॉकिंग। 4 शब्द हमने लिए, इन चारों में एक चीज कॉमन है, वो है टॉक। एंड नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स सच है, जैसे किसी में एस लग गया अलग बन गया, किसी में ई आर, किसी में ई डी, किसी में आई एन जी। तो ये एस ई आर ई डी आई एन जी टॉक, ये जो सभी शब्द है इनको हम कहते हैं मॉर्फीम। जैसे फॉर एग्जांपल और देखिए, रीओपन, इसमें कितने मॉर्फीम हो गए? 3, री, ओपन और ईडी। टूरिस्ट, इसमें 3 हो गए, टूरिस्ट और एस। तो मॉर्फीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मॉर्फीम 2 तरह के होते हैं, एक लेक्सिकल और एक ग्रामेटिकल। लेक्सिकल मीनिंग इसके भी 2 होते हैं, फ्री और बाउंड। फ्री में कौन कौन आते हैं? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, यानी क्लास ऑफ कंटेंट वर्ड्स कह सकते हैं जिनमें कोई मीनिंग होता है, वो फ्री वर्ड्स कहलाते हैं। और बाउंड में जैसे किसी वर्ड के साथ आई एस, जैसे बॉय है, वॉइस, एल है, जैसे पॉलिटिक्स पॉलिटिकल, ई आर लग जाता है, टॉकर एटसेट्रा, ये कहलाते हैं बाउंड। इसी तरह ग्रामेटिकल जो फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन वर्ड्स है उसमें से आर्टिकल है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शंस है, ये सब वो कहलाते हैं ग्रामेटिकल फ्री मॉर्फीम। और बाउंड इसमें कौन से? जैसे पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, कोई फर्स्ट फॉर्म से बदल गया, कोई प्लूरल बन गया, कोई वर्ड कैसे बन गया, ये कहलाते हैं बाउंड मॉर्फीम ग्रामेटिकल इसमें। अब जैसे इस वाक्य को देखिए, द गर्ल्स वाइल्डनेस शॉक्ड द टीचर, इसमें कितने मॉर्फीम है? दी, गर्ल, एस, वाइल्डनेस, शॉक, ईडी, दी, टीच, ई आर, एस। अब अगर हम बात करें इसमें कौन से लेक्सिकल, कौन कौन से? गर्ल है, वाइल्ड है, शॉक है, टीच है, ये तो लेक्सिकल हो गए। और इसमें जैसे बाउंड, अगर हम लेक्सिकल के बाउंड करें तो आई एस एस, जैसे एस लग गया, नेस लग गया, ईडी लग गया, ये कहलाते हैं बाउंड मॉर्फीम। और जैसे आर्टिकल, जैसे ये है, दी है, एंड है, ये कहलाते हैं ग्रामेटिकल मॉर्फीम। तो मॉर्फीम सबसे छोटी यूनिट है। मॉर्फीम के बाद हमारी जो सेकंड यूनिट आती है वो आती है वर्ब। यानी कि ग्रामर को हम, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को 5 यूनिट में अध्ययन करते हैं, तो पहली सबसे छोटी यूनिट हमने ली
और वो यूनिट थी मॉर्फिम। अब दूसरे यूनिट की बात करें तो वो है वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज व्हिच मींस समथिंग। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है एंड कैन बी स्पोकन और रिटन, लिखी भी जा सकती है, बोली भी जा सकती है। इट हैज ए पर्टिकुलर मीनिंग, उसका विशेष मीनिंग होता है। इजी मींस फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए बॉय है, गर्ल, कॉलेज, टेबल, चेयर, एग्जामिनेशन, सब वर्ड है एक्सेट्रा। इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है। ये जो वर्ड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ओपन क्लास, एक होता है क्लोज क्लास। जो ओपन क्लास होते हैं उसमें हम उनसे नए वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे बॉय है, बॉयहुड है, बॉयज है, गर्ल है, गर्ल्स है, आस्क है, आस्क्ड, आस्किंग, नए नए वर्ड बना सकते हैं, यानी खुली कैटेगरी खुली है। और क्लोज क्लास वो होते हैं इनकी फिक्स्ड मेंबरशिप, इसमें कोई जुड़ता ही नहीं। जैसे दी है, दी के हम कुछ नहीं लगा सकते। सी है, ही है, विच है, मस्ट है, इन है, ये कुछ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, ये ऐसे वर्ड है जो क्लोज्ड है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। दे आर कॉल्ड क्लोज्ड क्लास। वर्ड से तीसरी जो यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज में वो होती है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है, एक फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, और न इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से जिसमें बदलाव आ जाए, न तो एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, और न तो वो समझ में आनी चाहिए, न ये न हो कि सामने। कई बार क्या होता है कि हम अंडरस्टूड करते हैं इसमें वे वर्ड है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए व्हाट इज यूज्ड एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब वो पूरी फ्रेज एक यूनिट के रूप में यूज की जाती है। कम एट वंस, जैसे एट वंस देखिए, दो शब्दों का समूह है, यूनिट के रूप में यूज है। इस दूसरे वाक्य में देखिए, ही केम टू सी मी, टू सी मी, तो टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फ्रेज है। सी वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, ये एट द पॉइंट ऑफ डेथ ये भी एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप बन रहा है और एक कंप्लीट सेंस भी नहीं निकला और वो भी नहीं निकला। फ्रेज के बारे में बता दूं, मैंने ये MHM, MH का मतलब ये होता है कि जो हेडवर्ड होता है फ्रेज के अंदर वो इम्पोर्टेंट, जैसे बॉय, उसके आगे मॉडिफायर लग गया, जैसे द बॉय, सिटिंग इन द कॉर्नर, जैसे ये पूरा इस प्रकार फ्रेज बन जाती है कि उसके आगे भी मॉडिफायर हो सकता है, पीछे भी मॉडिफायर हो सकता है। फ्रेज के बाद हम चौथा जो पॉइंट है वो है क्लोज। क्लोज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी फाइनाइट वर्ब होती है अपने खुद की, लेकिन खुद अपने आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आई नो दैट ही इज इल, दैट ही इज इल है, आई नो है, दोनों अपने आप में क्लोज है। द बॉय हु डिड इट, जैसे हु डिड इट, ये भी अपने आप में एक क्लोज है। आई वेंट आफ्टर ही हैड गॉन, तो आफ्टर ही हैड गॉन जो है ये अपने आप में एक क्लोज है। तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्लोज। द सनसेट एंड द नाइट केम ऑन, तो जो द सनसेट है ये भी अपने आप में क्लोज है। द नाइट केम ऑन ये भी अपने आप में एक क्लोज है। अब क्लोज के बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो टॉपिक है जिस पर सारी हमारी ग्रामर चलती है वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट यूनिट इन ग्रामर, सबसे लंबी यूनिट। लंबी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से दिल्ली तक या अमेरिका तक, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसका कंप्लीट अर्थ निकल जाए। ये एक वर्ड का भी हो सकता है और चाहे जितना लंबा भी हो सकता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। फिर तो पैराग्राफ और वो अलग ढंग से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, बॉयज प्ले फुटबॉल, ही सैट इन ए कॉर्नर, ही सॉ दैट इट रेन्ड ऑल डे, ये सब क्या सेंटेंस है, इनके कंप्लीट अर्थ निकल रहे हैं। तो अब इस टॉपिक पर अगर हमें जो चीज ध्यान में रखनी है, जिस चीज को हमें सबसे ज्यादा दिमाग में रखना, वो ये कि एक सेंटेंस जो है सबसे बड़ी है। तो सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस, इसमें एक क्लॉज भी हो सकता है और उससे ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। फिर आता है, इससे सेंटेंस से छोटा होता है क्लोज, और एक क्लोज में जो है कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्रेजेस, उसमें एक फ्रेज भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी
हो सकती है। उसी तरह फिर उसके बाद नीचे है ए फ्रेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स। फ्रेज में एक से ज्यादा भी शब्द हो सकते हैं और वर्ड के अंदर एक या उससे ज्यादा अल्फाबेट हो सकते हैं, यानी कि मॉर्फिम हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि सबसे बड़ा यूनिट है हमारी क्या है, सेंटेंस। सबसे बड़ी यूनिट है सेंटेंस। उसके बाद उससे छोटा है क्लोज, और उसके बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद वर्ड, वर्ड के बाद मॉर्फिम, और या अल्फाबेट भी कह सकते हैं। ये एक हायरार्की है, यानी कि जो ये तो लोअर कैटेगरी है कह सकते हो, और ये अपर है। इसको हमें ध्यान में रखना है कि वर्ड से शुरू होता है, वर्ड फिर फ्रेज फिर क्लोज फिर सेंटेंस। कई बार क्या होता है क्लोज का मीनिंग जो है, अगर आप कहें कि क्लोज में एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो है, जैसे इसी वाक्य में देखिए प्ले है, प्ले फाइनाइट वर्ब है। क्यों प्ले फाइनाइट वर्ब है? बॉयज वर्ड है, अगर बॉय होता तो प्ले के एस लगता, प्लेज, यानी इसमें चेंज आ गया, इस प्ले वर्ड में चेंज आ जाता अगर सब्जेक्ट में चेंज होता। इसी तरह इसको पास्ट में करते तो क्या बॉयज प्लेड फुटबॉल, तो ये भी चेंज आता। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट में या टेंस में चेंज होने से चेंज आए उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिसमें चेंज न आए उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वजह से ही केम टू सी मी हमारा एक एग्जांपल आया था, वो फाइनाइट। जैसे इसमें रेन्ड फाइनाइट है, सॉ फाइनाइट है, सेट फाइनाइट है, कंसिस्ट ये जो है ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।